हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पूरे देश में माहौल ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी जीत कर भी हार गई हो। ये अलग बात है कि इस बार भी अपने दम पर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस तरह के परिणाम की किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद सारे राजनीतिक पंडित अपने अपने स्तर पर इस रहस्य को समझने में लगे हैं। भले ही सीधे तौर पर कारण स्पष्ट करना मुश्किल है, पर हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान में 11 सीट हारने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, हम उसे दूर नहीं कर पाए। बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं था। ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में किसी लोकप्रिय चेहरे की गैर मौजूदगी और बड़े चेहरे की सक्रियता में कमी का बीजेपी को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही बीजेपी का जातियों के गणित में उलझे रह जाना और अपने ही नेताओं को ठिकाने लगाने में बीजेपी ने कई सीटें गंवा दी। इसके उलट गहलोत पायलट के मतभेद के बावजूद कई मायनों में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा एकजुट दिखी। 6 महीने पहले राजस्थान में सरकार बनाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने उसी तरह का समर्थन नहीं दिया है, जिसके चलते 2 बार से 25 की 25 सीट लाने वाली बीजेपी इस बार हैट्रिक नहीं बना पाई। बीजेपी का प्रदेश संगठन एकजुट नहीं दिखा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने निर्वाचित क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से एक दिन भी बाहर नहीं निकले। संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी के पद खाली हैं। पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा ने सभी सीटों के दौरे जरूर किए, लेकिन करिश्माई चेहरे के अभाव में शायद मतदाताओं के बीच पकड़ बनाने में सफल नहीं दिखे। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के संसदीय क्षेत्र झालावाड़ तक सीमित रही। ये बात खुद बीजेपी के सांसद ही कहने लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत अपने निर्वाचित क्षेत्रों में ही फंस कर रह गए। बीजेपी के ऐसे बड़े नेता पूरे राजस्थान तो दूर, पड़ोस की सीट पर भी प्रचार करने नहीं जा सके, जिसका असर पार्टी की वोट शेयर पर हुआ। प्रत्याशियों को चुनने में गलती भी एक खास वजह रही, यानी इस बार चुनाव से पहले बीजेपी कई मुद्दों पर रणनीति ठीक से नहीं बना पाई, जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बीजेपी के सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा भी कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया और बीजेपी को इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया। इस बार इन समीकरणों को साधने में पीछे रह जाना बीजेपी को साफ साफ भारी पड़ता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।